नमस्कार विद्यार्थियों, काफ़ी गैप हो गया आपसे बात किए हुए। कुछ विशेष कारणों से लंबा गैप हुआ है। आपके जो इच्छा थी, आपके विचार थे कि क्लासेस कंटिन्यू हों, उसी के प्रयास में मैं लगा हुआ था और लगभग व्यवस्थाएं बन गई हैं जिसमें बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते थे कि उनकी क्लासेस ये ऑनलाइन चलती रहें। आपने रिक्वेस्ट भी किया था। आप बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दूर हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस ही कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके मैं व्यवस्था में लगा था और आप ये भी चाहते थे कि आपकी जो पढ़ाई है वो लाइव क्लासेस के जैसी हो जाए, यानी बोर्ड पे आपकी पढ़ाई हो जाए, लाइव हो जाए। उसके लिए कुछ बुनियादी बेसिक आवश्यकताएं थी, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अगले वीडियो में सारे डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जूलॉजी टीजीटी की लाइव क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। आज डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का एक लास्ट वीडियो है जो कि आपके सामने बना रहा हूँ। इस वीडियो में हम आज लास्ट कॉर्डेट के ग्रुप जो क्लासेस हैं, 2 और क्लासेस रिमेनिंग थे। लास्ट वीडियो में रेप्टाइल्स की बात हमने की थी, उनके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन डिस्कस किए थे। आज आपसे कॉर्डेट के लास्ट 2 ग्रुप्स के डिस्कशन कंप्लीट करूंगा, बर्ड्स के और मैमल्स के। और इस तरह से ये जो डाइवर्सिटी का टॉपिक मैंने शुरू किया था, उसी प्रक्रिया में आज इसको एंड भी करूंगा। और इसके बाद से अब आपको पूरा एकदम क्लास का एनवायरनमेंट अवेलेबल होगा जिसमें बोर्ड पर सारी बातें होंगी और एकदम लाइव क्लासेस के जैसा आप इसको अपनी ओरिजिनल क्लास जैसे आप करते हैं वैसे ही क्लास आपकी हम लेंगे। अगले टॉपिक्स जो होंगे वो टीजीटी के अन्य जो टॉपिक्स हैं, प्योर टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए हैं, उन सब की चर्चा भी हम अगली जो लाइव क्लासेस अरेंज करेंगे उसमें करेंगे। और उसके जो प्रोसीजर्स हैं, उसके जो तरीके हैं, उसके लिए मैं एक अगला वीडियो आपके सामने पोस्ट करूंगा। इस वीडियो के बाद आप उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको प्रोसीजर पता चल जाएगा और आप में से जो लोग भी लाइव क्लास अटेंड करना चाहेंगे वो उसमें जुड़ जाएंगे और फिर वो क्लासेस ऑनलाइन चलती रहेंगी। आपके जो कोर्स हैं, आपका जो कोर्स मटेरियल है वो विद इन टाइम हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज आपसे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की उसी पुरानी प्रोसेस से ही, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया उसी प्रोसेस से ही आज लास्ट वीडियो बना रहा हूँ और उसके बाद से फिर एक नई प्रोसेस से हम आपके साथ जुड़ेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में कॉर्डेट का लास्ट ग्रुप, बर्ड्स और मैमल्स के कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन का। चलिए क्लास एप्स के जनरल कैरेक्टर्स और उनके क्लासिफिकेशन को पहले डिस्कस करते हैं। क्लास एप्स बर्ड्स का जो ग्रुप है, इनका जो पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है कि इनकी जो बॉडी है फेदर क्लैड बॉडी, यानी इनके पूरे शरीर पर फेदर्स पाए जाते हैं। फेदर्स अलग अलग तरह के हैं, कंप्लीट बॉडी पर कंप्लीट फेदर्स हैं, कंटूर फेदर्स हैं, रेमिजेस हैं, रेक्टिसेस हैं। ये डिटेल्स हम आगे फेदर बर्ड्स के डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये ख़ास कैरेक्टर है बर्ड्स का, इनकी जो बॉडी होती है वो फेदर क्लैड बॉडी कहलाती है। एंड नेचुरली दे आर एयर ब्रीदिंग, यानी इनमें एयर रिस्पिरेशन होता है। होम्योथर्मिक है, यानी ये वार्म ब्लडेड हैं। इनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के हिसाब से वेरिएट नहीं करता है, कांस्टेंट रहता है। एंड दिस कैरेक्टर इज़ लाइक द मैमेलियन कैरेक्टर। मैमल्स की भी जो बॉडी है उसको भी होम्योथर्म्स कहा जाता है। उनका भी जो टेम्परेचर है वो फिक्स टेम्परेचर होता है, एनवायरनमेंट से वो वेरिएट नहीं करता है, नहीं परिवर्तित होता। एंड दे आर एग लेइंग, ये अंडे देने वाले होते हैं। बाइपीडल, यानी इनमें भी बाइपीडल लोकोमोशन
पाया जाता है। मूवमेंट इनका 2 अपने लेग्स के जरिए होता है। इनके जो 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं फेदर्स में, इसीलिए इनको फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। बॉडी के शेप की बात अगर करें तो इनकी जो बॉडी होती है स्पिंडल शेप्ड होती है। 4 स्पेसिफिक पार्ट्स में जैसे वर्टिब्रेट की बॉडी के डिवीजन्स होते हैं, वैसे इसमें कंप्लीट 4 पार्ट्स डेवलप्ड कंडीशन पाए जाते हैं। हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, ये चारों पार्ट्स क्लियरली अलग अलग विजिबल होते हैं। जॉ बोन्स प्रोलॉन्ग इनटू अ टूथलेस बीक, जो जॉ बोन्स होती हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं बीक के रूप में, या इसको बिल भी कहा जाता है, चोंच जिसे आप कहते हैं। ये इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। जॉस बोन दे आर मॉडिफाइड इन द बीक। नेक इज़ लॉन्ग, लंबी गर्दन होती है। एंड इज़ फ्लेक्सिबल, नेचुरली फ्लेक्सिबल होती है। टेल छोटी होती है, चपटी सी होती है, स्टम्पी। फिर इनके लिम्स की बात करें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में, तो 2 जोड़ लिम्स जैसा बताया। फर्स्ट पेयर मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में, फ्लाइंग के लिए। हाइंड लिम्ब लेग्स लार्ज होते हैं एंड अडैप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, स्क्रैचिंग, पर्चिंग। पर्चिंग स्पेसिफिक मैकेनिज्म इनमें पाई जाती है, जो आप देखते हैं कि बर्ड्स अपने क्ला के जरिए किसी डाल पर अटैच हो जाती हैं, वो सब पर्चिंग मैकेनिज्म कहलाती हैं। वेल डेवलप्ड कंडीशन पाई जाती है। अच्छा, लेग्स के जरिए इनमें फूड कैप्चरिंग भी ऑब्जर्व की जाती है, भोजन को पकड़ने में भी काम में आते हैं, कहीं स्विमिंग का काम करते हैं और ढेर सारे इनके वर्क होते हैं। तो फेदर, 4 लिम्ब फेदर में मॉडिफाइड हो गए, और जो हाइंड लिम्ब है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एंड देन ईच फुट विथ 4 क्लाड टोज, यानी इनके जो टोज होते हैं उसमें क्ला पाया जाता है, पंजे पाए जाते हैं, और 4 होते हैं। फर्स्ट क्ला जो होता है उसको हॉलेक्स कहा जाता है। दिस फर्स्ट क्ला इज नोन एज व्हाट, हॉलेक्स। एंड इज डायरेक्टेड बैकवर्ड, ये पीछे की ओर घूमा होता है। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। द फर्स्ट क्ला इज नोन एज व्हाट, हॉलेक्स, एंड इट इज डायरेक्टेड बैकवर्ड्स। फिर इसका एक्सोस्केलेटन अगर देखा जाए तो एपिडर्मल होता है, जो फेदर्स होते हैं वो एपिडर्मल होते हैं। हार्नी मतलब हार्ड स्ट्रक्चर है। रिप्रेजेंट्स बाय फेदर्स और ऑन बॉडी, स्केल्स ऑन लेग्स। बॉडी पर फेदर्स एपिडर्मल हैं, यानी एपिडर्मिस से डेवलप होते हैं। हार्ड कवरिंग्स जो पाई जाती हैं लेग्स पर, उनको स्केल्स कहा जाता है। जो क्लाज होते हैं, वो क्ला जो होता है वो भी एपिडर्मल डेरिवेटिव है। एंसीस ऑन बीक, बीक पर भी हार्ड कवरिंग पाई जाती है, वो सब एपिडर्मल डेरिवेटिव्स हैं। जैसे आपने स्केल्स देखे थे फिशेज में, तो डर्मल स्केल्स है, मगर यहाँ पर एपिडर्मल स्केल्स हैं। इनकी जो स्किन होती है ड्राई स्किन कहलाती है। इसमें ग्लैंड नहीं पाई जाती, सिर्फ एक ग्लैंड पाई जाती है, प्रीन ग्लैंड, और ये भी रूट ऑफ द टेल पर पाई जाती है। तो प्रीन ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड मिलती है, अदरवाइज इसमें कोई ग्लैंड नहीं होती। जबकि मैमल्स में स्किन में आप ढेर सारी ग्लैंड देखेंगे। स्वेट ग्लैंड पाई जाती है, सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। दीज आर प्रेजेंट इन द मैमल्स, ये सब मैमल्स में पाए जाते हैं। मगर बर्ड्स में स्किन इज़ विदाउट ग्लैंड, एक्सक्लूडिंग ओनली ऑयल और प्रीन ग्लैंड, यानी ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड मिलती है। वो भी कहाँ मिलती है, रूट ऑफ द टेल, यानी जो पूंछ है उसके बेस पर पाई जाती है। फिर उसके बाद बात इनकी मसल्स की जाए, चूँकि इसमें फ्लाइट मसल्स पाई जाती हैं, हाईली डेवलप्ड होती हैं। पेक्टोरल मसल्स ऑफ फ्लाइट आर वेल डेवलप्ड, और उन्हीं के जरिए इनके फेदर्स में मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट के जरिए फ्लाइंग का काम करते हैं। एंडोस्केलेटन जो होता है पूरी तरह से बोन्स का बना होता है, यानी कार्टिलेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। बोन्स इनकी लाइट होती हैं, इनको न्यूमेटिक कहा जाता है, क्योंकि इन बोन्स में एयर भर जाती है एयर ब्लैडर के थ्रू। क्योंकि इसमें जो एयर सैक्स हैं उसके साथ अटैचमेंट होता है, बोन्स में वो एंटर कर जाते हैं एयर सैक्स, और उसी एयर सैक्स के जरिए इसकी फिलिंग हो जाती है। ऐसी बोन्स को हम न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं, लेकिन ये स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं। एपिफाइसिस से बोन का ऊपर ही सिरा होता है, उसको एपिफाइसिस कहा जाता है। इसमें एपिफाइसिस नहीं पाया जाता। लॉन्ग बोन इज़ विदाउट बोन मैरो, बोन मैरो नहीं होता इसमें, क्योंकि उसमें क्या भर जाता है, एयर भर जाता है, इसे न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। अलावा इसके ये तो बोन्स के अपने स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल डिटेल हैं, संरचनात्मक विशेषताएं हैं कि बोन न्यूमेटिक है, लेकिन पूरे स्केलेटन सिस्टम में मॉडिफिकेशन पाया जाता है। इसलिए पाया जाता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो एयर में फ्लाइट करने के लिए, उड़ने के लिए मॉडिफाइड होती है, इसीलिए सारे मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। स्कल इसकी कैसी होती है, स्मूथ होती है। एक ही गड्ढा होता है वर्टिब्रल कॉलम के साथ जुड़ने के लिए, इसलिए इसको मोनोकॉन्डाइलिक कहा जाता है।
जबकि मैमल्स में डाइकॉन्डोलिक स्कल पाई जाती है। इसका भी क्रेनियम लार्ज होता है क्योंकि इसका भी ब्रेन बड़ा हो चुका होता है। नो डाउट मैमल से छोटा है बट अदर कॉर्डेट से बड़ा है और ये डोम शेप्ड होता है। लोअर जा में 5 से 6 बोन्स पाई जाती हैं और इसको जोड़ने वाले एक स्पेसिफिक बोन पाए से क्वाड्रेट बोन कहा जाता है। शॉर्ट वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम छोटा होता है और जो इनमें सेंट्रम है वर्टिब्रल कॉलम का, यानी सेंट्रम में जो वर्टिब्रीज होती हैं, वर्टिब्री का जो बीच का सिरा है, बीच में जो गड्ढा पाया जाता है उसको सेंट्रम कहा जाता है और वो हेटेरोसेलस टाइप का पाया जाता है। ये डिटेल स्केलेटन सिस्टम में हम देखेंगे। सर्वाइकल वर्टिब्री न्यूमरस ढेर सारी पाई जाती हैं, मैमल्स में केवल 7 पाई जाती हैं। इनके साथ सर्वाइकल रिब्स लगी होती हैं। सिनसैक्रम एक फ्यूज स्ट्रक्चर है, यानी इसमें कई वर्टिब्रीज जुड़ जाती हैं और इसके जुड़ने में पोस्टीरियर थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और एंटीरियर काउटल वर्टिब्रीज ये जुड़ती हैं, तब जाकर के सिनसैक्रम डेवलप होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिनसैक्रम इज फाउंड बाय, तो इसमें पोस्टीरियर थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड एंटीरियर काउटल वर्टिब्रीज, इनके फ्यूज़न से सिनसैक्रम एक स्ट्रक्चर है जो डेवलप होता है। टेल वर्टिब्रीज कुछ होती हैं, 3 और 4 जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, लास्ट वाली टेल वर्टिब्री, और प्लाश एयर बोन बनाती हैं, पाइगोस्टाइल भी उसको कहा जाता है। स्टर्नम इनका जो होता है वो बड़ा होता है, उसमें एक बीच में उभार पाया जाता है जिसको कील कहा जाता है, जिससे फ्लाइट मसल्स अटैच रहती हैं। रिब्स इनकी बाइसिफेलस होती हैं जो कि मैमल्स में भी पाई जाती हैं, 2 उसमें हेड पाए जाते हैं। पोस्टीरियर डायरेक्टेड अनसीनेट प्रोसेस, इस अनसीनेट प्रोसेस का पाया जाना ये बर्ड्स का स्पेसिफिक कैरेक्टर है, यानी इसमें एक उभार पाया जाता है और उस उभार को अनसीनेट प्रोसेस का नाम दिया जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज अनसीनेट प्रोसेस। साथ में इसमें क्लेविकल, इंटरक्लेविकल दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, ये शोल्डर बोन कहलाती है, कंधे की हड्डी कहलाती है, मैमल्स में पाई जाती है और जुड़ करके एक वी के आकार की हड्डी बना लेती है जिसे फर्क्यूला कहा जाता है या विश बोन कहा जाता है। पेल्विक गर्डल इज लार्ज, इसकी बड़ी होती है, स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है, सिनसैक्रम के साथ जुड़ी होती है। प्यूबिक एंड इस्चियक सिम्फाइसिस लैकिंग, ये सब मैमल्स के उसमें पाया जाता है। एसिटाबुलम में छोटे छोटे से छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इसको परफोरेटेड कहा जाता है। इसके बाद कार्पल्स, ये हैंड की, हाथ की हड्डियाँ होती हैं, ये फिक्स होती है यानी 4 लिम्ब में पाई जाती है। प्रॉक्सिमल कार्पल्स फ्री, डिस्टल कार्पल्स फ्यूज्ड विद 3 मेटाकार्पल्स टू फॉर्म कार्पोमेटाकार्पस। ये सारा स्केलेटन सिस्टम का मॉडिफिकेशन है। प्रॉक्सिमल टार्सल्स एंड टीबिया फ्यूज टू फॉर्म टीबियोटार्सस। इसी तरीके से हाइंड लिम्ब में जो टीबिया है वो टार्सस के साथ जुड़ करके टीबियोटार्सस ये बोन डेवलप करती है। डिस्टल टार्सल्स फ्यूज विद 2nd, 3rd एंड 4th मेटाटार्सल टू फॉर्म टार्सोमेटाटार्सल। फर्स्ट मेटाटार्सल रिमेन्स फ्री, यानी पहला मेटाटार्सल ये हाइंड लिम्ब की बोन है वो फ्री होती है और जो 2nd, 3rd और 4th है वो आपस में जुड़ जाता है, तो टार्सोमेटाटार्सस पाया जाता है और कार्पोमेटाकार्पस पाया जाता है। ये सब फ्यूज़न ऑफ बोन को शो कर रहा है। तो पूरे स्केलेटन सिस्टम में सबसे खास बात आप क्या देख रहे हैं, फ्यूज़न ऑफ बोन्स, आपस में हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी बन जाती है, हार्ड बॉडी डेवलप हो जाती है, जिससे कि जो फ्लो, जो फ्लाई करने में थ्रस्ट होगा, एयर का जो दबाव होगा उसको इनकी बॉडी सह सके, उसके लिए स्केलेटन सिस्टम पूरी तरह से मॉडिफाइड है। बोन लाइटर हो गई हैं, न्यूमेटिक हो गई हैं और साथ में ये फ्यूज़न से पूरी बॉडी मॉडिफाइड फॉर एयर लिफ्टिंग, एयर फ्लाइट के लिए मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। अब इनके अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन में डाइजेस्टिव सिस्टम की बात देखा जाए, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। ईसोफेगस एक बड़े से डायलेटेड स्ट्रक्चर में ओपन होता है, इसको क्रॉप कहा जाता है और ये फीडिंग का काम करता है। इसमें स्टोरेज होता है, तो इसमें स्टोरेज के लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर क्रॉप डेवलप होता है। स्टमक में 2 भाग पाए जाते हैं, एक भाग जिसमें सिक्रीशंस होते हैं यानी इसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उसको प्रोवेंट्रिकुलस कहा जाता है और उसके बाद दूसरा भाग जो होता है वो मस्कुलर गिजर्ट के रूप में जाना जाता है। इसमें रेक्टल सिकी पाई जाती है, ये जंक्शन पर पाई जाती है।
स्मॉल इंटेस्टाइन और सीकम के जहाँ जुड़ता है उसके साथ मिलती है। क्लोएका की प्रेजेंट एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पर ट्राईपार्टाइट क्लोएका पाया जाता है। ये डिटेल स्ट्रक्चर, डिटेल एलिमेंट्री कैनाल में चीज़ें दिखेंगी, बट क्लोएका ट्राईपार्टाइट है, यानी 3 चैम्बर्स क्लोएका में पाए जाते हैं। एक में एक्सक्रीटरी सिस्टम खुलेगा, एक में डाइजेस्टिव सिस्टम खुलेगा और एक अपर्चर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन होगा। ऐसा कॉमन चैम्बर क्लोएका का कहलाता है। इसको ट्राईपार्टाइट, ट्राई का मतलब 3 पार्टीशन में बटा हुआ, वो क्लोएका इनमें पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की खास बात, इसमें पूरी तरह से 4 चैम्बर्ड मैमल्स के जैसा हार्ट पाया जाता है। साइनस वेनोसस ट्रंकस आर्टरियोसस टोटली एब्सेंट होता है। ओनली राइट एओर्टिक सिस्टमिक आर्च इस प्रेजेंट। हार्ट से निकलने वाली जो आर्च है, सिस्टमिक आर्च है, वो सिर्फ राइट होती है। मैमल्स में लेफ़्ट पाई जाती है, यानी बर्ड्स में लेफ़्ट एब्सेंट होती है तो मैमल्स में राइट एब्सेंट होती है। बाकी इसमें रीनल पोर्टल सिस्टम ये वेस्टिजियल हो जाता है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं, यानी इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है। मैमल्स में ही न्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में लंग्स इसके जो होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, नॉस डिस्टेंसेबल होते हैं, थिन वॉल्ड एयर सैक्स। इनकी जो ख़ास बात होती है कि इसमें पतली पतली ट्यूब्स पाई जाती हैं और एयर इनमें कहीं पे भी स्टोर नहीं होती, कहीं पर भी एयर रिमेनिंग नहीं होती। जितनी एयर जाती है उसका ब्लड के साथ एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए लिखा जाता है मोस्ट इफ़िशिएंट लंग, सबसे बेहतरीन लंग्स इनमें पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई डेड एयर स्पेस नहीं पाया जाता। इसमें लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स नहीं होते, इसीलिए ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन नहीं होता। इसके जगह पर एक अगला स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये ट्रैकिया के बेस पर पाया जाता है, जंक्शन ऑफ ट्रैकिया ब्रोंकाई, जहाँ ट्रैकिया ख़त्म होता है ब्रोंकाई की ब्रांचिंग होती है, वहीं पर सायरिंग्स ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन डेवलप होता है, जो कि फ्लाइटलेस बर्ड्स में एब्सेंट होता है, फ्लाइटलेस बर्ड्स में नहीं पाया जाता है। तो ये इनके स्पेशल खास बात है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इनमें जो किडनी है मैमल के जैसी होती है, मेटानेफ्रिक किडनी उसको कहा जाता है, जिसमें 3 लोब्स पाए जाते हैं, जिनमें यूरेटर ओपन्स इन क्लोएका। इससे निकलने वाला जो यूरेटर है वो सीधे क्लोएका में खुल जाता है। यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें कई मॉडिफिकेशन हैं एयर एडाप्टेशन के लिए, वेट को कम करने के लिए, तो यूरिनरी ब्लैडर इसमें एब्सेंट होता है। इसमें यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है या यूरेट्स एक्सक्रीट किए जाते हैं, जो कि फेसिस के साथ, मल के साथ जाते हैं। ये भी वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाने का एक तरह का एडाप्टेशन है। ये इसके खास कैरेक्टर हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। द नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन लार्ज होता है, स्मूथ होता है, सेरेब्रम ये सब बड़े होते हैं। ऑप्टिक लोब्स ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि इनको फ्लाइट के समय विज़न ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, इसीलिए ऑप्टिक लोब्स इनका बहुत बड़ा पाया जाता है। क्रेनियल नर्व्स मैमल्स के जैसे 12 पेयर्स पाई जाती हैं। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, मिडिल ईयर में सिर्फ एक ही ईयर ऑसिकल पाई जाती है। आइज़ जो होती हैं बड़ी होती हैं और ये आई पर एक कवरिंग पाई जाती है, इसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो कि कवर करती है और मैमल्स में वेस्टिजियल हो जाती है। साथ में भीतर आई बॉल के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है, इसको पैक्टिन कहा जाता है और ये सर्कुलेशन का काम करता है, इसको वास्कुलर पैक्टिन कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। बाहर से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। मेल में एब्डोमिनल टेस्टिस पाए जाते हैं, पेयर्ड स्पर्म डक्ट पाई जाती हैं, कपुलेटरी ऑर्गन इनमें नहीं पाया जाता है। रेटैटी एक ग्रुप है जिसमें कपुलेटरी ऑर्गन मिलता है, उसको एक्सेप्शन कहा जाता है। बाकी डक्स, गीस, ये सब में नहीं मिलता। फीमेल्स में सिंगल लेफ्ट ओवरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि फीमेल में सिर्फ लेफ्ट ओवरी होती है, राइट ओवरी वेस्टिजियल हो जाती है, ओविडक्ट पाई जाती है, वो भी सिर्फ लेफ्ट ओविडक्ट होगी। जो ओवरी है तो ओविडक्ट भी वही होगी। फर्टिलाइजेशन में कपुलेशन के बाद होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एक स्पेसिफिक इसमें कैरेक्टर होता है कपुलेशन के साथ, उसको कोर्सिव बिहेवियर कहा जाता है। ये बर्ड्स में ही पाया जाता है। ये ओविपैरिटी शो करते हैं, इनके एग्स बड़े होते हैं,
जिसके बाहर हार्ड कल्टिरिस कवरिंग पाई जाती है। अब इसमें अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो इनका जो डेवलपमेंट है वो इंक्यूबेशन पीरियड के साथ होता है, यानी वो इंक्यूबेट किए जाते हैं, उनको हीट दी जाती है, उसके बाद उनका डेवलपमेंट होता है। क्लीवेज जो होता है वो डिस्क्वाइडल टाइप का होता है, मीरोब्लास्टिक का होता है, क्योंकि उसमें यॉक का अमाउंट भारी मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए जो क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक ना होकर मीरोब्लास्टिक हो जाता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है क्योंकि कोई लार्वा डेवलप नहीं होता। इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कि 4 तरह की होती हैं, यॉक सैक, एमनियन, कोरियन एंड एलेंटाइस, ये सब पाई जाती हैं। साथ में पेरेंटल केयर भी पूरी तरह से विकसित कंडीशन में पाई जाती है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ बर्ड्स, ये एवीज के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। अब इन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बाद अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनके क्लासिफिकेशन में बड़ा क्लासिफिकेशन है। कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स की बात हम यहाँ पर आपसे कर रहे हैं। इनको 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहला ग्रुप है आर्कियोर्निथीस, दूसरा नियोर्निथीस। आर्कियोर्निथीस की खास बात ये एक्सटिंक्ट है। इनमें टीथ पाए जाते हैं दोनों जबड़ों में। इनमें रिफ्स अनसीनेट प्रोसेस के बिना पाई जाती हैं, यानी अनसीनेट प्रोसेस रिफ्स में नहीं होती। पाइगोस्टाइल जो स्केलेटन सिस्टम में देखा था वो भी नहीं पाया जाता। इसमें एक ही आर्डर है जिसको आर्कियोप्टेरिजीफॉर्मीज कहा जाता है। एग्जाम्पल नेचुरली आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका का है। ये जुरासिक पीरियड में मिला था बोबेरिया जर्मनी नामक स्थानों पर। ये इसकी खास बात है। दूसरा जो ग्रुप है वो नियोर्निथीस का है। इसमें 4 सुपर ऑर्डर्स हैं, ओडोंटोग्नेथी, पेलियोग्नेथी, इम्पेनी एंड नियोग्नेथी कैरनेटी। अब इनमें जो मॉडर्न बर्ड्स हैं वो नियोग्नेथी में हैं। ढेर सारी बर्ड्स हैं इसमें, और ओडोंटोग्नेथी, पेलियोग्नेथी ये ओड ग्रुप्स हैं, इम्पेनी ये ओड ग्रुप्स हैं। सुपर ऑर्डर ओडोंटोग्नेथी में इसमें जॉस पाए जाते हैं टीथ के साथ। इसमें हेस्पेरोनेस, इक्थियोर्निस ये सब एग्जांपल्स हैं। सुपर ऑर्डर रेटाइटी पेलियोग्नेथी में फ्लाइटलेस बर्ड्स पाई जाती हैं, जो दूसरा ग्रुप है। इसमें टीथ नहीं होता, रूडिमेंट्री फेदर्स पाए जाते हैं, आइलैंड्स नहीं होती कीवीज और टिनामस में। नियोग्नेथी जो होगा, ये सारी जो मॉडर्न बर्ड्स हैं वो नियोग्नेथी और कैरनेटी के अंतर्गत आती हैं। लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स आर देयर, उसको आप अपने बुक्स के साथ उसको आप देख सकते हैं, उनके नामों को याद कर सकते हैं। ये इनकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन है क्लास एप्स की। देन कम टू द लास्ट ग्रुप। अब आखिरी जो क्लासिफिकेशन है एंड लास्ट वन इज़ द मैमेलिया, मैमल्स का ग्रुप है। इनके भी कैरेक्टर्स देखें। मैमल्स के काफ़ी डिटेल्स आप पढ़ते हैं, अपने ह्यूमंस के भी डिटेल्स पढ़े जाते हैं, तो काफ़ी कैरेक्टर्स इसके बर्ड्स से मिलते जुलते हैं। कुछ मॉडिफाइड कैरेक्टर्स हैं, जैसे वहाँ पर फेदर क्लैड बॉडी थी, यहाँ पर हेयर क्लैड बॉडी है। यानी मैमल का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है बालों का पूरे शरीर पर पाया जाना, तो हेयर क्लैड बॉडी ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि बर्ड से डिफ्रेंशिएट करता है मैमल्स को। ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, वो एयर ब्रीदिंग, वो भी एयर ब्रीदिंग है, ये भी एयर ब्रीदिंग है, मगर वो एयर बॉर्न है, एयर में रहते हैं, मगर ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन शो करते हैं। ये भी होम्योथर्म्स हैं, वार्म ब्लडेड हैं, बट दे आर बीबी पैरस। ये बच्चों को जन्म देने वाले हैं, चाइल्ड बर्थ करते हैं। ये भी टेट्रापॉड हैं, इनमें ही 4 लिम्ब, हाइंड लिम्ब ये दोनों पाए जाते हैं। देन बॉडी इनकी भी हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में बटी होती, लाइक द बर्ड्स। जैसे आपने बर्ड्स के कैरेक्टर देखे वैसे इनका भी कैरेक्टर है। लिम्स इनमें 2 जोड़े पाए जाते हैं, पेंटाडेक्टाइल यानी 5 उसमें उंगलियां पाई जाती हैं। लेग्स 5 डिजिट्स पाई जाती हैं। इनके भी अलग अलग फंक्शंस हैं। कुछ में हाइंड लिम्स नहीं पाए जाते, जिनमें सिटेसिया और सायरेनिया ये दोनों एक्वेटिक मैमल्स हैं, पानी में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी में 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों एब्सेंट होते हैं। इनमें जो एक्सोस्केलेटन है वो हार्नी है और ये भी एपिडर्मल है, मगर वो हेयर्स के रूप में है, क्लास के रूप में है, नेल्स नाखून के रूप में है, हूप जो आप देखते हैं गायों में पाई जाती हैं, सींग जिसे हम कह रहे हैं, स्पाइंस मिलेंगे, स्केल्स, डर्मल प्लीट्स ये सब पाई जाती हैं इनमें। बाकी जैसा बताया था इसकी स्किन इस ग्लैंडुलर होती है, इसमें स्वेट ग्लैंड है, सिपेशियल ग्लैंड है, कुछ में सेंट ग्लैंड पाई जाती हैं। फीमेल्स में स्पेसिफिक एक मेमरी ग्लैंड की प्रेजेंस है, इसमें मेमरी ग्लैंड पाई जाती है।
जो कि फीमेल्स में मिल्क सिक्रीट करती है, इससे बच्चों की फीडिंग होती है। जब इनके सिरोमिक कैविटी में जाते हैं यानी इनके शरीर के भीतर की संरचना में जाते हैं तो इसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको डायफ्राम कहा जाता है। ये सिलोमिक कैविटी को दो भागों में क्लियरली डिवाइड कर देता है। एक कैविटी आपकी कहलाती है प्लूरल कैविटी, जिसमें लंग्स प्लेस्ड होते हैं, उसके नीचे की जो कैविटी है एब्डोमिनल कैविटी कहलाती है। यानी अगर ये बॉडी है तो ये डायफ्राम की पोजीशन है, ये ऊपर का भाग है, नीचे का कैविटी है, इस कैविटी को कह देंगे प्लूरल, चूँकि यहाँ पर लंग्स हैं, और ये एब्डोमिनल कैविटी है। एनाटॉमी में सारी चीज़ें आप डिटेल में देखेंगे। एंडोस्केलेटन का भी बोनी होता है, इनकी स्कल डाइकॉन्डालिक होती है, 2 गड्ढे पाए जाते हैं, क्रेनियम और बड़ा होगा। लोअर जा जो होता है इनका वो सिर्फ एक ही बोन का बना होता है, डेंटरी, बड़ा घिसा पिटा कॉमन क्वेश्चन है। बाकी के जो वर्टिब्रेट्स होंगे सब में लोअर जा में भी एक से अधिक हड्डियाँ पाई जाएंगी, मगर इनमें सिर्फ एक हड्डी होती है, इसको डेंटरी कहा जाता है। इनमें जो वर्टिब्री होती है यानी वर्टिब्रल कॉलम का जो वर्टिब्रीज हैं उनके जो सेंट्रम होते हैं वो फ्लैट होते हैं या उनको एसिलस कहा जाता है। एम्फीप्लेटियन टर्म भी इसके लिए यूज़ किया जाता है, एसिलस और एम्फीप्लेटियन। बाकी इसमें सर्वाइकल वर्ट्रीज जो होती हैं यूजुअली 7 होती हैं। गर्दन लंबी होगी तो भी 7 होंगी, छोटी होंगी तो भी 7 होंगी। साइज़ बढ़ जाएगी, बीच में कुशन बढ़ जाएगा, उससे गर्दन की साइज़ वेरिएट करती है। बाकी इनकी भी रेस बाइसिफेलस है, बर्ड्स के जैसे। टेल वर्टिब्रिन में जो है वो वेस्टिजियल होती है, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी में आ जाए। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल में क्लोएका नहीं है, बल्कि किस में टर्मिनेट करती है, एनस में टर्मिनेट करती है, नो क्लोएका। नेज़ल पैसेज जो होता है वो ओरल पैसेज से अलग हो जाता है, चूँकि इसमें एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसको पैलेट कहा जाता है, तालू कहा जाता है। टीथ जो होते हैं वो 4 तरह के हैं। थीकोडांट गड्ढे में पाए जाते हैं, 4 तरह के होने यानी होमोडांट नहीं, एक जैसे नहीं है, हेट्रोडांट कंडीशन है। गड्ढे में पाए जाते हैं, थीकोडांट हैं। डाइफोडांट यानी इसमें मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, ये 2 तरह के दांत पाए जाते हैं। मिल्क टीथ गिरते हैं, उसके जगह पर परमानेंट टीथ वो डेवलप होते हैं। देन इसमें रिस्पिरेशन की बात करें तो इसमें भी लंग्स पाए जाते हैं, उनमें एक ओपनिंग पाई जाती है जिनसे हवा जाती है, एयर भीतर एंटर करती है, उसको ग्लॉटिस कहा जाता है। इस ग्लॉटिस के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, इसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स पाए से साउंड प्रोड्यूस होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है और जो कोरोनरी सर्कुलेशन है यानी पूरे बॉडी में ब्लड का जाना और वापस आना, और लंग्स में ब्लड का जाना और वापस आना। लंग्स में इम्प्योर ब्लड जाता है, प्योर होकर के वापस आता है। बॉडी में प्योर ब्लड जाता है और इम्प्योर होकर के हार्ट में वापस आता है। दोनों पैसेज सेपरेट होते हैं, कहीं इनकी मिक्सिंग नहीं होती, इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब जैसा बताया था कि इसमें आयोटिक आर्च सिर्फ लेफ़्ट वाली पाई जाती, बर्ड्स में राइट पाई जाती, इसमें लेफ़्ट पाई जाती है। नो रीनल पोर्टल सिस्टम, इसमें रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं पाया जाता है। आरबीसीज स्मॉल सर्कुलर हैं लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये भी सब होम्योथर्म्स होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेटानेफ्रिक किडनी है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर्स अटैच्ड होती हैं। यूरिया मेन एक्सक्रीटरी पदार्थ होता है। नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड कंडीशन पाया जाता है। बोथ सेरेब्रम एंड सेरेब्रम दोनों बड़े बड़े होते हैं। कार्पस कैलोसम ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, ये सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में अटैच करने का काम करता है, कनेक्टिंग 2 लोब्स ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। बाकी इसमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। इनमें जो आई होती है वो वेल डेवलप्ड होती है। आईलिड पाई जाती है यानी आई के ऊपर आई कवरिंग पाई जाती है, जो कि अन्य में नहीं होती। अपर आईलिड जो होती है मूवेबल होती है, यानी ऊपरी जो पलकें हैं वो उनका मूवमेंट होता है, नीचे वाली फिक्स होती है। ईयर में बाहर की तरफ एक्सटर्नल ईयर फ्लैप पाया जाता है स्किन का, जिसको ईयर पिन्ना कहा जाता है। मिडिल ईयर में 3 ईयर ऑस्किल्स पाई जाती हैं, मैलियस, सिंकस एंड स्टेपीज। और ये मॉडिफिकेशन होती हैं 3 जो जा की बोन्स हैं उनका, मैलियस आर्टिकुलर का, इंकस क्वाड्रेट का और स्टेपीज हायोमैंडिबुलर का। इंटरनल ईयर में स्पायरली क्वाड कॉक्लिया, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है एंड इज प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स, ये सिर्फ मैमल्स में ही पाया जाता है।
बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग अलग होते हैं। वेल डेवलप्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, बाहर से ही देखने पर मेल और फीमेल अलग किए जा सकते हैं। मेल में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस पाया जाता है, यानी टेस्टिस जो होता है वो बॉडी के बाहर आ जाता है, क्योंकि स्पर्म मैचुरेशन नीड्स लो टेम्परेचर, क्योंकि मैमल्स में जो स्पर्म्स का मैचुरेशन है उसको बॉडी टेम्परेचर चूँकि फिक्स होता है वो ज़्यादा होता है और स्पर्म्स मैचुरेशन के लो टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए एक्स्ट्रा एब्डोमिनल यानी एब्डोमेन के बाहर पाया जाता है। एंड इट इज़ एनक्लोज्ड इन ए कवरिंग, और ये एक सैक के भीतर होता है, उसको स्क्रोटम कहा जाता है। कॉपुलेटरी आर्गन पाया जाता है, इसको पेनिस कहा जाता है। एक्स इसके स्मॉल होते हैं और इनसे एक्स को हम माइक्रोलिसिथल कहते हैं, क्योंकि इसमें यॉक का अमाउंट बहुत कम होता है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट यूजुअली इनसाइड यूटेरस है, फीडिंग मदर के ब्लड के थ्रू होती है, इसीलिए इसमें जो एक्स होते हैं बहुत स्मॉल यॉक के साथ अमाउंट के साथ होते हैं, उनको माइक्रोलिसिथल एक्स कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन इसमें भी इंटरनल होता है, कॉपुलेशन के बाद होता है। मोनोट्रीम्स को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं सब ओविपेरस हैं। सिर्फ जो मोनोट्रीम्स हैं, इकिडना, प्लेटिपस, ये सब एग लेइंग होते हैं, यानी दे आर व्हाट ओविपेरस, ये ओविपेरिटी शो करता है। देन द डेवलपमेंट, अब इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टर है डेवलपमेंट विकास, ये इंट्रायूटेराइन है, यूटरस के भीतर होता है। फीटस जो होता है वो यूट्राइन वॉल के साथ जुड़ा होता है एक विशेष स्ट्रक्चर से, प्लेसेंटा, जो कहीं नहीं पाया जाता, ये मैमल से पाया जाता है। इसी के जरिए न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन की क्रियाएं होती हैं। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियन, कोरियन, एल्टायस या ऑक्साइड की सब पाई जाती हैं, जैसे बर्ड्स में थी। पेरेंटल केयर इसमें भी बहुत विकसित होती है, हाईली डेवलप्ड होती है। ये मैमल्स के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात है। क्लास मैमेलिया का जब क्लासिफिकेशन देखते हैं तो एक प्रोटोथीरिया, दूसरा स्थीरिया सब क्लास है। फिर प्रोटोथीरिया में मोनोट्रिमेटा एक आर्डर है, मोनोट्रीम जिसको कहा जाता है, और इसमें क्लोएका पाया जाता है, ये ओविपेरिटी शो करते हैं। प्लेटिपस जिसको ऑर्निथोरिंकस कहा जाता है एग्जाम्पल है। स्पाइनी एंटीटर, टैचिग्लॉसस, इकिडना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद दूसरा थीरिया में दो स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं, एक मेटाथीरिया का है और दूसरा यूथीरिया का है। तो मेटाथीरिया में मार्सुपियलिया, ये इसका ऑर्डर है। मार्सुपियस, ओपासम, कंगारू, डाइडेल्फिक, ये सब उसके जूलॉजिकल नेम है। केओला, ये सब कंगारुओं के उदाहरण इसमें पाया जाता है। यूथीरिया में बहुत ढेर सारे ऑर्डर्स हैं। इंसेक्टिवोरा, इंसेक्ट ईटिंग है ये, मोल, टाल्पा जिन्हें कहा जाता है, श्रीव, छछूंदर जिसे आप कहते हैं। काइरोप्टेरन्स हैं, फ्लाइंग बर्टी मैमल्स हैं, जिसमें वैम्पायर बैट है, फ्रूट बैट है। उसके बाद इडेंटेटा है, इडेंटा का मतलब है टीथ नहीं है, ई का मतलब एब्सेंट से हो गया, टीथ नहीं पाए जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है आर्माडिलो का, डेसाइपियस जिसे कहा जाता है, इसको जायंट एंटीटर भी कहा जाता है। मिमिकोफेगा, ये अगला इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ऑर्डर की बात करें तो ये फोलिडेटा है, इसमें टीथ नहीं पाए जाते। इसका एग्जांपल स्केली एंटीटर है, तो एक स्पाइनी एंटीटर हो गया, एक जायंट एंटीटर हो गया, एक स्केली एंटीटर हो गया, इसको पंगोलिन कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। बाकी फिर प्राइमेट्स का इसमें मंकी हैं और एप्स हैं और ह्यूमंस हैं। रोडेंशिया जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप है, ढेर सारे इसमें एनिमल्स हैं, इसमें रैट है, माउस है, स्क्विरल है, गिनी पिग है, सब इसी में पाए जाते हैं। लोगोमार्फा, इसमें रैबिट है, ऑर्निथोलॉगस, हेयर है, लीपस। सिटेशिया, ये एक्वेटिक है, इसमें वेल और डॉल्फिन्स का एग्जाम्पल है। साइरेनिया, ये भी एक्वेटिक है, जिसमें डुगांग है, मैनिटी है, सी काऊ है, राइटिना एक्सटिंक्ट हो चुका है राइटिना। फिर कार्निवोरा, इसमें डॉग है, कैट है, टाइगर है और ढेर सारे कार्निवोर्स हैं। दो इसके फर्दर सब ऑर्डर्स बनाए गए हैं, पिनीपीडिया है, इसमें वालरस का एग्जाम्पल है। प्रोबोसीडिया अगला ऑर्डर है। प्रोबोसीडिया में प्रोबोसिस पाया जाता है, सूंड जिसे आप कहते हैं, एलिफेंट पाई जाती है। दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड मेनी मोर। एक पेरिसोडेक्टाइला एंड आर्टियोडेक्टाइला, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आर्टोड और इवेंटोड, तो PO और AE ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो आर्टोड है उसमें हॉर्स, जेब्रा, राइनो के एग्जाम्पल है, और जो इवेंटोड है उसमें पिग, कैमल, डियर, शीप, इनका एग्जाम्पल है। तो ये दो और ग्रुप्स हैं इंपॉर्टेंट। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स। कुछ और भी ऑर्डर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स की बात
मैंने आपसे डिस्कस की है। ये बेसिक पार्ट आपसे मैंने डिस्कस किया मैमल्स के कैरेक्टर्स का, बर्ड्स के कैरेक्टर्स का, जिनमें काफ़ी सिमिलरिटी है। इसीलिए बर्ड्स और मैमल्स के कॉमन एंसेस्टर्स माने जाते हैं, यानी एक समान पूर्वज से इन दोनों ग्रुप्स का इवोल्यूशन हुआ है। और वो कॉमन जो एंसेस्टर है वो रेप्टिलियन के ग्रुप्स हैं, उनसे इनके इवोल्यूशन को ट्रेस किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स की बात हमने आपसे की। आशा है कुछ बेसिक चीज़ें आपने समझ ली होंगी, जान ली होंगी। ये जनरल कैरेक्टर्स हैं, इनमें भी ढेर सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। आशा है चीज़ें आपने काफ़ी समझी होंगी। अब आपसे अगले वीडियो में आगे से जब मुलाकात होगी तो और बेहतर चीज़ें आपको आशा है आप समझेंगे, क्योंकि वहाँ पर चीज़ों को और मॉडिफाई करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जैसा मैं शुरू में वीडियो में आपसे बता चुका हूँ कि कॉपी पर काफ़ी दिनों तक लिख लिख कर आपको पढ़ाया और आपने काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस दिए, आपने बहुत पसंद किया, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए और उन कमेंट्स में आपने कुछ न कुछ ज़रूर गेन किया। जो कुछ भी आपने लिखा है वहाँ आप एक चीज़ लिखते रहे कि अगर ये चीज़ें बोर्ड पे हो जाएं तो नेचुरली बोर्ड पे चीज़ें बड़ी हो जाती हैं और एक लाइव क्लास का भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके मैं तैयारी में लगा हुआ था। ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल कर चुके हैं और एक स्पेसिफिक टाइम पर, एक निश्चित समय पर, जैसे आप क्लास में बैठ कर के क्लास करते हैं वैसे ही आप ऑनलाइन क्लास अब शुरू करेंगे। जैसे आप फील करेंगे कि आप क्लास में ही बैठे हैं और मैं भी क्लास में जैसे टीच करता हूँ वैसे ही आपको पूरा बोर्ड के ज़रिए आगे के जो टॉपिक्स हैं, स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं टीजीटी एग्ज़ाम के रिलेटेड, चूँकि आगे आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, उसकी वी डेट अनाउंस होने वाली है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आपका अधिक से अधिक भला हो सके। आप बहुत से लोग हैं जो बहुत दूर पे हैं, वो आ नहीं सकते, यहाँ तक वहीं पर बैठ कर के वो ये ऑनलाइन क्लासेस करके मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। इस उद्देश्य से मैंने एक प्रयास शुरू किया है। आशा है कि आप उसमें जुड़ेंगे और जुड़ करके लाभ प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतनी ही बातें करनी थी जो कंप्लीट कर चुका हूँ। बहुत जल्दी ही विद इन अ वीक फिर आपसे एक अगला वीडियो मैं पोस्ट करूँगा जिसमें वो सारी डिटेल्स आपके साथ होंगे, किस तरीके से आप अपनी लाइव क्लासेस में अपने को अटैच कर लें और क्लास का पूरा जो एनवायरनमेंट है वो आप प्राप्त करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।